सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू टू mindyourinvestment.com। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ मार्च 2022 स्टॉक्स। तो ये जो कंपनीज आपको दिख रहे हैं, दीज 8 कंपनीज, दीज वेर द टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज इन मार्च 2022 क्वार्टर। यानी इन कंपनीज के प्रॉफिट्स, सेल्स वे ट्रिमेंडसली हाई। सिर्फ यही 8 कंपनीज नहीं, देर आर अदर 29 कंपनीज दैट आई विल शो यू इन जस्ट अ बिट। बट इस 8 कंपनीज के लिस्ट में से हम चूज करेंगे विच वंस टू बाय एंड विच वंस टू अवॉइड। और ये सारे कंपनीज आर अबव द मार्केट कैपिटल ऑफ 30,000 करोड़। क्यों? क्योंकि अगर हम 30,000 करोड़ के ऊपर जाते हैं देन द कंपनीज आर अ बिट लेस वोलेटाइल फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इन्हें एनालाइज करते हैं एंड वील एनालाइज विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल्स, stock valuation and most importantly technicals. Why we say technicals is because first company जो है Godrej Properties, इस कंपनी का fundamentals are extremely strong with the quarterly results, but कंपनी का technicals are extremely poor, इसलिए हम इसे avoid नहीं करेंगे। This is a spoiler and I'll show you why we will avoid this company in just a bit. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लिस्ट मैंने आपको दिखाया था ऑफ द कंपनीज दैट डिड द बेस्ट इन द मार्च 2022 क्वार्टर, वो हम कहाँ से निकालें। तो इसके लिए आपको screener.in में जाना है और जाने के बाद आप यहाँ पे कंपनी के हर एक फंडामेंटल डेटाज देख सकते हो। बहुत अच्छा वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर टेस्ट कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीन्स में क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट न्यू स्क्रीन में क्लिक करके ये जो फॉर्मूला है वो एंटर कर देंगे। हमारे पैरामीटर के हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ रेट ईयर ओवर ईयर 15% होना चाहिए और जो प्रॉफिट है वो भी 20% के ऊपर होना चाहिए और मार्केट कैपिटल 30,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। करने के बाद इफ़ वी रन द क्वेरी हमें 43 ऐसे कंपनीज मिल जाते हैं विच वेर द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज इन द मार्च 2022 क्वार्टर। और यहाँ से हम एक कंपनी को एनालाइज करेंगे कि कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रॉम दी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज इन दी मार्च 2022 क्वार्टर या कोई भी क्वार्टर जब आप उसे एनालाइज करो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ रेट है वो उसे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज हैड अ सेल्स ऑफ 207% ग्रोथ रेट एंड प्रॉफिट ग्रो बाय 235%। तो आप ये देख के सोचोगे कि कंपनी तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा सेल्स ग्रोथ रेट हुआ है, इतना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रेट हुआ है, तो ये देख के आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे। पर हमें ऐसा नहीं करना है, वी हैव टू लुक एट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कि क्या क्या फैक्टर्स हमें देखना है। तो अगर आप हमारे शीट को यूज़ करते हो दी ऑल इन वन कंबाइंड प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे जाके आप सिर्फ कंपनी के NSE सिंबल को एंटर कर सकते हो। तो फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज द NSE सिंबल इज गोदरेज PROP, तो उसे एंटर कर देते हैं GODREJ PROP। और करने से हमें कंपनी के सारे फंडामेंटल डेटा फुल एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे, फंडामेंटल वैल्यूएशन एंड टेक्निकल। तो सबसे पहले जो अलार्मिंग चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे वो है कि कंपनी स्टॉक हैज़ करेक्टेड 48.31%। और हमारा रूल ये है कि अवॉइड एनी स्टॉक विच हैज़ फॉलन बाय मोर देन 30% फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। ये कंपनी का शेयर प्राइस 52 वीक हाई से इतना ज़्यादा गिर चुका है, हेंस दिस इज़ अ कंपनी दैट वी शुड अवॉइड। पर क्यों हम इसे अवॉइड करेंगे, चलिए अब देखते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट इज़ हाई इन डेट, पुअर डेट टू reserves ratio 2 stars, but profit and loss statement is excellent, ratio statement is excellent, quarterly statement is decent. बट कंपनी की सेफ्टी पैरामीटर्स में हम देख सकते हैं इट हैज़ लो चांस ऑफ बैंक्रप्सी इन ऑल्टमन स्कोर एंड पेट्रोस्की स्कोर, जहाँ पे इन्हें 2 स्टार्स मिला है। कंपनी के टारगेट प्राइसेस के बारे में बात करें तो जो हायर टारगेट प्राइसेस है उसे हम कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली हाई। ये अच्छे पीरियड में ऐसा हो सकता था, इसलिए हम यहाँ पे जो टारगेट प्राइस रीजनेबली कैलकुलेट होकर आपको मिलता है आप उसे कंसिडर कीजिए, लाइक रिटर्न वेरिएशन, मॉडिफाइड ग्रेहम मॉडल, फिर टेक्निकल टारगेट्स, तो आपको 1683 का टारगेट प्राइस मिलता है। कंपनी के टेक्निकल फैक्टर्स जैसे कि हम देख चुके हैं इज इन अ बैड स्टेट बिकॉज इट हैज़ फॉलन बाय अ ह्यूज परसेंट। हर एक इंडिकेटर यहाँ पे ऑलमोस्ट सेल सिग्नल दिखा रहा है, प्राइस एक्शन इज ऑल्सो शोइंग अ सेल सिग्नल। सो दिस कंपनी यू हैव टू कीप कॉशन फॉर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टारगेट प्राइस में देयर इज अ 25% अपसाइड पोटेंशियल,
बट ये याद रखिए कि अगर शेयर इतना ज़्यादा गिर चुका है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई जोन्स, तब आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट्स कि ये कंपनी उतनी तेज़ी से रिकवर नहीं कर पाएगा। बिकॉज अगर ये कंपनी को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद थोड़ा करेक्शन करना होता देन वी वुड हैव अंडरस्टूड, पर इतना ज़्यादा करेक्शन ये कंपनी कर चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जो टेक्निकल चार्ट्स है, सिंस अक्टूबर 2021 यहाँ से लेके अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस हैज़ बीन इन अ ट्रिमेंडसली बैड स्टेट वेयर द प्राइस हैज़ बीन फॉलिंग। तो यहाँ पे आप शेयर को खरीद नहीं सकते, क्योंकि आप अगर यहाँ पे खरीदोगे देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद थोड़ा ऊपर आए till 1700 the target price that we saw, but कंपनी का जो ओवरऑल सिचुएशन है राइट नाउ, दिस टारगेट अचीविंग विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये कंपनी इज इन डाउन ट्रेंड एंड जब तक ये अपने पूरे ट्रेंड को ख़त्म नहीं करता, एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक हम इस कंपनी को अवॉइड करने वाले हैं। Hence, even though Godrej Properties had an excellent result in the market, we will not consider buying this stock. Rather, we will wait for this company till the next quarter. उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट कंपनी इज अदानी पावर। हमें मालूम है अदानी पावर हैज़ बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल। कंपनी का शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है। Company sales growth has been at 66.28% and company's profit growth has been at 3,500-280%। क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग था, वहाँ से ये प्रॉफिट मेकिंग हो गया, इसलिए आपको इतने ट्रिमेंडस फिगर्स दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रॉफिट ग्रोथ। बट हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे फर्दर। आप चाहो तो उसे एनालाइज कर सकते हो। आई गिव यू अ क्विक ओवरव्यू दो इफ़ यू वांट। अदानी पावर की रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कंपनी इज़ राइट नाउ at 52 week high itself, उसकी 0% यहाँ पे दिखा रहा है। Company's profit and loss statement is excellent, quarterly statement is also excellent, but balance sheet and ratio statement both are quite poor. But कंपनी का जो टारगेट प्राइसेस है, अगर हम सारे को एनेबल कर दे, क्योंकि द कंपनी हैज़ बीन सोरिंग, नॉट दीज टारगेट प्राइसेस, दीज आर एक्सट्रीमली हाई, इन्हें हम बंद कर देंगे, नॉट इवन दीज, दिस वी विल एनेबल ऑल्सो। तो हमारा जो टारगेट प्राइस निकल के आता है फॉर अदानी पावर इज 421। कंपनीज की FII होल्डिंग्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड, कंपनीज DII होल्डिंग्स हैज़ बीन द सेम, कंपनीज पब्लिक होल्डिंग्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड। अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, यानी पब्लिक से शेयर प्रोमोटर्स खरीद रहे हैं या FIIs खरीद रहे हैं या DIIs खरीद रहे हैं, विच हैज़ कॉज द कंपनी शेयर प्राइस टू इवन सोर हायर। अगर FIIs और DIIs आर इंटरेस्टेड इन अ कंपनी, सूनर और लेटर इट विल हैपन दैट द कंपनी शेयर प्राइस विल गो अप, राइट। तो ऐसे करके आप डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज कीजिए। एंड 3 more other companies that you should definitely consider buying. One of them is JSW Energy because it is also trending above. Fundamentals are very strong. Then there is a company like UPL. यहाँ पे आपको UPL दिख जाएगा। UPL is also very strong right now in terms of technical patterns also. It is in momentum. And finally, the last company on the list would be Varun Beverages. So Varun Beverages is also excellent right now. Let's quickly look at Varun Beverages. तो उसका NSE सिंबल एक बार देख लेते हैं। What is the NSE symbol for Varun Beverages? It is VBL. तो VBL हम यहाँ पे एंटर कर देंगे हमारे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म में। सो पीपल कीप आस्किंग मी कि ये जो हमारा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है ये किन के लिए बनाया गया है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो साइज इज़ अबव 40,000 रुपीज़, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन बाय दिस प्लेटफॉर्म वंस फॉर लाइफ टाइम फॉर ओनली 1849, and for existing users you can upgrade to this at a very low cost. All the details are in the description, and for more details you can also WhatsApp us at the number below and our team will contact you. आप इसे कोई भी सिंबल NSE हो, BSE सिंबल हो, BSE स्टॉक हो, यहाँ पे एंटर करके उसे एनालाइज कर सकते हो। फुल्ली ऑटोमेटिक है, कोई भी सिंबल एंटर करो आपको कंपनी के सारे फंडामेंटल डेटास मिल जाएंगे। तो हम अभी एनालाइज कर रहे थे VBL। तो VBL हम देख सकते हैं कंपनीज बैलेंस शीट इज बैड बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज एक्सीलेंट, रेशियो स्टेटमेंट इज एक्सीलेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट इज ऑल्सो एक्सीलेंट। और यहाँ पे जो मॉडल से हमें टारगेट प्राइस मिलता है, सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली हाई। ये जो प्राइस टू सेल्स मॉडल है इसे हम 1620 पे देख सकते हैं, पर इसे हम नो कर देंगे। कंपनीज नेट प्रॉफिट मॉडल को हम येस रखते हैं, EPS PE मॉडल को येस रखते हैं, रिटर्न वेरिएशन मॉडल को भी येस रखेंगे, एवरेज PE मॉडल को भी येस रखेंगे और बाकी जो मॉडल्स है उसे भी येस रखेंगे। सो टारगेट प्राइस जो निकल के आता है फॉर द कंपनी इज 1096। कंपनी का शेयर प्राइस इज एट 1099। तो अभी इसके हिसाब से कंपनी में अपसाइड पोटेंशियल कम है, बट स्टिल
मोमेंटम अगर कंपनी में स्ट्रांग हुआ देन द कंपनी विल कीप ऑन गोइंग हायर, बट you shouldn't invest in this company just yet. Let's look at the technical charts of the company. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी अप ट्रेंड में जा रहा था इन द लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस, जबकि मार्केट गिर रहा है. राइट नाउ इट इज़ एट दिस जोन, इट इज़ राइट नाउ कंसोलिडेटिंग एट द प्रेजेंट टाइम. अगर ये कोई ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद 1200 के ऊपर चला जाता है कंपनी का शेयर प्राइस, अबव 1200 आप ये कंपनी को अक्वायर कीजिए. यू शुडंट एवरेज डाउन ये सोच के कि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे गिर गया हम खरीद लेंगे, क्योंकि यहाँ से कंपनी का डाउन ट्रेंड शुरू हो जा सकता है. बट अगर कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया अबव 1200 जोन, तब आपको पता चलेगा कि कंपनी में एक नया मोमेंटम आ चुका है, एंड दैट इज़ व्हेन यू शुड अक्वायर द कंपनी. सो दिस इज़ हाउ यू शुड टेक और बाय शेयर्स जो क्वार्टरली फिगर्स के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. Like this entire list over here, you should analyze all the 43 companies. I don't have the time right now to analyze all the companies for you. बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, but I'm just showing you the technique of doing so. You can also analyze these companies manually, fundamental analysis first, followed by technical analysis, और उसके बाद आप चूज कीजिए कि कौन से कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है. आई होप यू हैड फन वॉचिंग इट. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है और डाउट्स है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर और कमेंट इन द सेक्शन बिलो, एंड आई विल पर्सनली ट्राई टू आंसर देम. थैंक यू.